नमस्कार। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो हम महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। उनने अपने जीवन परिचय से हमें इस तरह से प्रेरित किया है कि उनकी कहानियाँ हम इतने कम समय में व्यक्त भी नहीं कर सकते कि असंख्य कहानियाँ हैं उनकी, क्योंकि उनका जो पल पल उनका सशक्तिकरण से भरा हुआ है। उनकी परवरिश, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका व्यवहार, सारी चीजें इतनी अधिक सशक्तिकरण से भरी हुई हैं कि जो हमारे लिए अकल्पनीय है। अगर हम उन सारी कहानियों में से एक से भी प्रेरणा ले लें तो समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को आसानी से पार कर सकते हैं। पहली प्रेरक प्रसंग उनका ये है कि लक्ष्मीबाई की कितने कम उम्र में विवाह हुआ, लेकिन कम उम्र में विवाह होने के बावजूद उन्होंने जाकर गंगाधर राव जी के शासनकाल को बहुत आसानी से संभाल लिया। वो उनके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल था। उनकी परवरिश को जहाँ तक देखा जाए तो मोरोपंत जी जब उन्हें अपने ननिहाल छोड़ के आए तो उनका नाम वहाँ पर छबीली रखा गया, और छबीली ने वहाँ हर तरह के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया और उन्हें सीखा। उनने घुड़सवारी सीखी और किसी भी ऐसे काम से परहेज नहीं किया जो हमारे समाज में सिर्फ पुरुष करते थे। इसलिए जब वो गंगाधर राव जी से विवाह होकर झांसी आई और उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा तो यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी का अवतार लेकर शासनकाल को संभाल लिया और माँ की तरह पूरी प्रजा को अपनी गोद में बिठा लिया। और इतनी विपरीत परिस्थितियां जब उनके जीवन में आई ससुराल में आने के बाद, उसका उन्होंने बड़े ही जज्बे की तरह से सामना किया। वो कमजोर नहीं पड़ी। इतनी विषम परिस्थिति कि उनका पुत्र खत्म हो गया। पुत्र की जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु से, चूंकि एक महिला होने के नाते हर महिला टूट जाती है, बिखर जाती है, लेकिन उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखा और फिर पुनः अपने जीवन को नए तरह से शुरू किया और गंगाधर जी राव के साथ फिर से उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कुछ समय बाद गंगाधर राव जी की भी मृत्यु हो गई, जो उनके जीवन में बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी। इस दुख को भी उन्होंने शक्ति का रूप में बदल लिया। दुख को उन्होंने शक्ति बनाया, कमजोरी नहीं बनाया, और अपने प्रजा को के लिए अपने दुख को भूलकर अपने प्रजा को अपने गले से लगा लिया और पूरी ताकत के साथ उन्हें झांसी की रक्षा की।